हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो है कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखिए, एग्ज़ाम में इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आजकल जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं उस एग्ज़ाम में सवाल भले ही थोड़े से आसान पूछे जा रहे हैं, लेकिन उसमें डाटा, उसमें संख्याएं ऐसे फिक्स की जा रही हैं कि उसको सॉल्व करने में बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में अपना 1.5 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट खराब करता ही करता है। तो वो समय हम कैसे बचाएं, वो गुना भाग करके कैसे खराब ना करें, क्योंकि वहाँ कभी भी उन डाटा को, उन संख्याओं को गुना और भाग कर कैंसिल लाने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ हम सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं, डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, वैदिक मैथ लगा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रयोग करके, यूज करके वहाँ पे हमको बस आंसर फाइंड करना होता है। इस पूरे सीरीज़ में हम बस वही सीखेंगे कि कैसे अप्रोक्सीमेशन लगा के हम तुरंत आंसर तक अप्रोच कर सकते हैं, तुरंत आंसर तक पहुँच सकते हैं। ये सीरीज़ हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप इस पूरे सीरीज़ को देखते हैं तो आपका कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो के अंत में आपके लिए होमवर्क भी है। अगर आप इस वीडियो को देख लेने के बाद उस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर करने के बहुत सारे तरीके बहुत बच्चों को पता भी होता है, बहुत बच्चों ने कहीं कहीं से सीख भी रखा होता है। तो ज़्यादा तरीकों को याद नहीं रखना है, हम लोग बस कुछ ही तरीका देखेंगे जिससे कि हमारा काम बन जाए और हम चाहें तो जितनी बड़ी संख्याएं हैं, चाहे 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, उसका स्क्वायर हम कुछ सेकंडों में ही निकाल पाएँ। देखिए, हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं। अगर हमें किसी संख्या का स्क्वायर करना है, जैसे हमको स्क्वायर करना है 14 का, हम लोग स्क्वायर करना सीखेंगे छोटी छोटी संख्याओं से लेके और बड़ी संख्याओं तक। तो सबसे पहले हम लोग एक यूनिवर्सल लॉ देख लेते हैं। एक ऐसा नियम है, एक ऐसा लॉ है जो सारी संख्याओं पे लगता है। एक स्पेशल रूल नहीं है, एक जनरल रूल है जिसका यूज़ करके हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। इसका तो हम देखेंगे कि कुछ खास नियम जो संख्याओं पे लगते हैं और आसानी से हम उसका स्क्वायर भी निकाल सकते हैं। देखिए, अगर इस 14 का स्क्वायर निकालना है तो हम क्या करेंगे। ए इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। अभी मैंने दो ही संख्या ले रखा है। 14 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले जो इकाई के स्थान पे अंक होगा उसका स्क्वायर कीजिए और उसको लिखिए। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का एक अंक लिखना है 6 और एक को मन में रख लेना है। ठीक है, फिर इन दोनों का आपस में गुना करना है। 4 एक अन्य 4 और इसका 2 गुना कर देना है। 4 एक अन्य 4, 4 का 2 गुना कितना होता है, 8। मैंने हाथ में एक रखा हुआ था, उसको जोड़ देना है। 8 है कितना हो गया, 9। अभी हासिल कुछ नहीं आया तो यहाँ 0 लिख देना है। फिर इस पहले वाले अंक का स्क्वायर करना है। एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, 196। तो देखिए, एक ऐसा नियम है जो इस सब संख्याओं पे लगता है। तो 14 का स्क्वायर क्या हो गया, 196। हम लोग कुछ और देख लेते हैं, जैसे 16 का देख लेते हैं। बड़ी संख्या भी हम लोग देखेंगे। 16 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है, पहले स्थान पे, इकाई के स्थान पे जो अंक है उसका स्क्वायर करना है। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 लिखेंगे, 3 ऊपर लिख देंगे, 3 हाथ में है। फिर 6 को 1 से गुना करेंगे, 6 एक अन्य 6 और इसका 2 गुना करेंगे। 6 एक अन्य 6, दुगुना कितना होता है, 12। 12 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हो जाएगा 15। कैरी अभी भी 1 आया है, हासिल 1 आया है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2। 16 का स्क्वायर 256। अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा संख्या भी लगा लेते हैं। जैसे अगर हमको दे रखा हो 28 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, 8। 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अठाई 64, 64 का 4 लिख देंगे, हाथ में हमारे 6 है। 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूना 16, 16 का दुगुना करेंगे 32। 32 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 32 6 38, हाथ में लगा 3। 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4, 4 3 7। 28 का स्क्वायर होता है 784। तो एक ऐसा नियम है जो आप बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या पे लगा सकते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग कुछ बड़ी संख्याएं ले लेते हैं, जैसे 108। अगर हम 108 का स्क्वायर करें, इसको हटाइए, अगर हम 108 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा। देखिए, ऐसे संख्याओं का स्क्वायर करने के लिए हम इसको 100 से रिलेट करके देखेंगे। 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 100 से जितना ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करके हम लिख देंगे। 8 ज़्यादा है तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64। बट एक बात का ध्यान रहे
कि हम जो संख्याएं लिखेंगे वो बस 2 अंक की होनी चाहिए। अगर 3 अंक की आएगी तो हम उसको कैरी कर लेंगे, 1 अंक हाथ में ले लेंगे। तो यहाँ क्या होगा 64, अभी हाथ में कुछ नहीं आया है। और 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना इसमें जोड़ देंगे। तो 100 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है। तो 108 में अगर 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116, और ये हो गया मेरा 108 का स्क्वायर। देखिए कितना आसान है। ऐसे ही कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 107 का स्क्वायर। 100 से कितना ज़्यादा है, बेस हम मान लेंगे 100। 100 से कितना ज़्यादा है 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। और 100 से 7 ज़्यादा है ना, 7 इसमें जोड़ देंगे। 107 और 7 कितना होता है 114, हो गया 107 का स्क्वायर। अगर इसी चीज़ को हम लोग गुना करने बैठे हैं कि 107 में 107 से गुना करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और ऐसे हम कुछ सेकंड में निकाल पाएंगे। एक और हम लोग देख लेते हैं 112, 112 का स्क्वायर देख लेते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम क्या बोले हैं कि हमको बस 2 ही अंक लिखना है, तो हम 44 लिख देंगे। और एक जो है, एक को हम हासिल मान लेंगे। और उसके बाद 112 यहाँ पे 100 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, 12 इसमें और जोड़ देंगे। तो 112 में 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 124, और एक हासिल था इसको लिख देंगे 124 है 125, ये हो गया 112 का स्क्वायर। बहुत सिंपल है निकालना। अब ये हो गया 100 से ज़्यादा वाले। अब हम लोग आते हैं 100 से कम वाले। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा हो कि 92 का स्क्वायर बताइए, तो अभी हम बताएं 92 का स्क्वायर तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं ये जनरल फॉर्म पे, लेकिन हम इसको 100 मान के भी निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे करेंगे, इसका जस्ट उल्टा है। 100 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर लिख देंगे 64। और इस 100 से जितना कम होगा हम क्या करेंगे उतना ही इसमें से घटा भी देंगे। तो 92 में से 100 कम है ना, अगर हम क्या करें 92 में से 8 घटा दें तो क्या बच जाएगा 84। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 8464। ठीक है, ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर हम 87 का स्क्वायर निकालना चाहें 87, ये क्या है कितना कम है 100 से 13 कम है, 87 और 13 100 होता है। 13 कम है, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। हमको बस 2 ही अंक लिखने हैं, तो हम 69 लिख लेंगे 69, 1 को कैरी कर लेंगे। ठीक है, एक मन में रख लेंगे। 13 कम है, इसमें से हम 13 घटा देंगे तो आ जाएगा मेरा 87 में से 13 घटाएंगे तो आएगा 74। 74 में एक जोड़ देंगे 75, कितना हो गया 7569। तो बहुत ही आसान तरीका है इसको निकालने का। आप इसका यूज करके 112 ही नहीं, आप इसका 120 भी निकाल सकते हैं, 122 का भी निकाल सकते हैं। ज़्यादा ऊपर नहीं जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 132 लेंगे, तब तो 100 से 32 ज़्यादा है, तो हमको 32 का स्क्वायर याद होना चाहिए था। ये हो गया हमारे रूल नंबर 1। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, रूल 2 में अब हम लोग बेस बनाएंगे 50 को। जैसे अगर कहीं हमको निकालना हो 54 का स्क्वायर, ठीक है, तो इसको जनरल फॉर्म से तो निकाल ही सकते हैं। अभी बताएं कैसे। सबसे पहले इसका स्क्वायर करना है, 4 चौका 16 का 6, हाथ में लगा 1। उसके बाद दोनों को गुना करना है, 5 चौका 20, इसका दोगुना करना है, 20 दूना कितना होता है 40, 40 में 1 जोड़ेंगे 41, हाथ में लगा 4। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29, 29 16। ऐसे तो कर ही सकते हैं, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हम इससे भी फास्ट कैसे करेंगे ये देखेंगे हम लोग। देखिए हम यहाँ पे इसका बेस मान लेंगे 50। जैसे हम लोग पिछला सवाल में बेस मान रहे थे 100, क्योंकि 100 के नज़दीक था, ये 50 के नज़दीक है। तो 50 को अगर हम बेस मानेंगे तो 50 से कितना ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, तो 4 का स्क्वायर कर लिख देंगे, 4 चौका 16। और 50 से जितना ज़्यादा है ना उतना ही इसमें हम जोड़ भी देंगे। 50 से 4 ज़्यादा है, तो 54 में हम अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 58। लेकिन देखिए बेस हम 100 लेके चल रहे थे, ये 50 पे है, 100 का आधा होता है 50, तो हम भी आए हुए रिजल्ट का आधा कर देंगे। तो 58 का आधा कितना होता है 29, 29 16। एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। हम लोग देते हैं 59 का स्क्वायर। 50 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा है, 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ठीक है, 50 से 9 ज़्यादा है। अगर हम 50 में 59 में अगर हम 9 और जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 68, 68 हो जाएगा। लेकिन ये तो 100 पे चलता है, हम तो 50 पे चला रहे हैं, तो 100 का आधा होता है 50। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका आधा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 4, और फिर यहाँ लिख देंगे 3 4 8 1। ठीक है, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल हम लोग और देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं। जैसे
42 जो क्या है 50 से कम है। हम यहाँ भी आधार मान लेंगे 50 को ही। देखिए बहुत आसान है, अगर कोई संख्या हम 50 आधार मान रहे हैं, 50 से ज़्यादा है तो जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करना है, और ज़्यादा है 50 से तो 50 में उसको जोड़ना है। और अगर 50 से कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर करना है, और अगर कम है तो उसको घटाना है। जैसे ये देखिए 50 से कितना कम है, 8 कम है, तो 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64। हासिल के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा है। 42 8 कम है, 42 में से अगर 8 घटाएंगे तो बचेगा 34। लिया 100 पे जाता है, हम 50 पे ले रहे हैं इसलिए इसका आधा कर देंगे, क्योंकि 100 का आधा 50 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। हासिल यहाँ तक कुछ बचा नहीं कि जोड़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 17 64। और एग्जाम्पल लेते हैं हम, 38 लेते हैं। 50 से कितना कम है, 50 से 12 कम है, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन हम बताए हैं कि हमको 2 ही अंक लिखने हैं, एक अंक हम हासिल ले लेंगे, बाद में जोड़ देंगे उसको। 12 38 में से हम 12 कम कर देंगे तो हो जाएगा 26। इसको 2 से भाग देना पड़ेगा क्योंकि हम 50 पे ले रहे हैं, तो हो गया 13 और एक यहाँ बचा हुआ है, इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 14 1444। देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर आप इस पे 10 15 20 क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर आपको कभी भी स्क्वायर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस सेकंडों में स्क्वायर निकाल पाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा और बड़ा स्क्वायर पे चलते हैं। देखिए अगर कहीं पे आ जाए 158 का स्क्वायर, हम लोगों ने पहले 100 को आधार मान के देख लिया, 50 को आधार मान के देख लिया, अब हम लोग 150 को आधार मान के देखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे हम 100 आधार मानेंगे तो 100 से तो 58 ज़्यादा है, तो उसके लिए तो हमको 58 का स्क्वायर याद होना चाहिए। तो हम यहाँ पे 150 आधार मान लेंगे। 150 से कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे 64। हाथ में कुछ नहीं बचा। 150 से 8 ज़्यादा है, हम 150 में 158 में 8 और जोड़ देंगे, क्योंकि 150 से 8 ही तो ज़्यादा है, तो हो जाएगा 166। ठीक है। अब जैसे हम 50 आधार माने थे तो 100 का 1/2 गुना होता है, तो हम 2 से भाग दिए थे। लेकिन ये 150 है, तो 150 जो है वो 100 का कितना गुना होता है, 3/2 गुना होता है, तब तो 150 होता है। तो जो मेरा रिजल्ट आएगा, याद कीजिए 50 वाला में जो रिजल्ट आ रहा था उसमें हम 1/2 कर रहे थे, इसमें हम 3/2 करेंगे क्योंकि हम आधार 150 माने हैं। इसमें अगर हम 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 83, और 83 में 3 से गुना कर देंगे, 3 3 का 9 और 8 3 का 24, यहाँ बच जाएगा 249। देखिए बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही हम और भी नंबर्स का निकाल सकते हैं। अब आप लोग कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब हमको स्क्वायर निकालने के लिए अलग अलग प्रकार का ट्रिक रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस इसी आधार पर हम सब निकाल लेंगे। अब 50 पे समझ गए होंगे, आप 100 पे समझ गए, अब 150 पे समझ गए। ऐसे ही अगर 200 पे हो तो 100 का 2 गुना होता है 200। जो भी मेरा रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसका हम 2 गुना करेंगे। अगर वो 250 के करीब है तो हम आधार को 250 मानेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 100 से 250 का तुलना करेंगे और उसको भी उतना गुना बढ़ाएंगे। ऐसे करके हम जितना चाहें उतना का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब हम लोग एक स्पेशल रूल देख लेते हैं जो बस 5 पे ही अप्लाई होता है। और रूल क्या है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर निकालना सबसे आसान है। कैसे, किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 5 है तो वहाँ तो चुपचाप आप लास्ट में 25 लिख दीजिए, और यहाँ पे दहाई वाले अंक पे जितनी संख्या हो ना, इसके जस्ट आगे वाले संख्या से इसको गुना करके लिख दीजिए। 2 के बाद क्या आता है 3, 3 में 2 से गुना करेंगे 625। ऐसे ही अगर 35 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे तो 25 रहेगा ही, लास्ट में 5 है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 4 की कितना हो जाएगा 12। ऐसे ही अगर 45 का स्क्वायर निकालना हो तो लास्ट में 25 तो रहेगा ही, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 का 20, 20 25। ऐसे ही अगर 55 का स्क्वायर निकालना हो क्या हो जाएगा 25, 5 के बाद क्या आता है 6, 6 25 30। तो देखिए ये है हमारा स्क्वायर वाला वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। पहला क्लास है, बहुत ही सिंपल है, हमको पता है, बट इसी के आधार पे हम लोग इस क्लास को और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जहाँ पे कैलकुलेशन जो है वो बहुत आसान कर दिया जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।